प्रिय मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज कल पढ़ा था अपन ने विद्युत धारा क्लास 10th के विज्ञान के विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर के बारे में। उसका अगला टॉपिक आज अपन लेते हैं विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के संकेत हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के संकेत हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। अब देखो, उससे पहले अपन लेते हैं हेडिंग विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ का नामक चित्र बनाइए। विद्युत परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित होने का बंद एवं सतत पथ को विद्युत परिपथ बोला जाता है। और ये विद्युत परिपथ का एक नामक सांकेतिक चित्र है। इसके अंदर क्या होता है कि कल अपन ने पढ़ा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं उसके बारे में। अब देखो, एक यहाँ होता है सेल या बैटरी लगी होती है, जिससे क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसका आपको पता था कि सेल के अंदर ये टर्मिनल लगे होते हैं, एक होता है प्लस, एक माइनस। विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर संचालित होती है। तो या एक बैटरी हो गया, एक एमीटर हो गया, कुंजी होगी, प्रतिरोध हो गया, वोल्ट मीटर, बल्ब और धारा नीति। इस प्रकार का पूरे संकेत ये लग करके ये जो परिपथ बनता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। अब प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न एक तो यूँ विद्युत परिपथ किसे कहते हैं और उसका नामक चित्र बनाइए। तो अभी विद्युत परिपथ की परिभाषा लिख दी और इसका नामक चित्र बना दिया, तो ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कई बार क्या होता है कि इसके छोटे छोटे प्रश्न संकेत चिन्हों के बारे में पूछ लेते हैं, या उसके उपकरणों के बारे में, या उपकरणों के नाम दे दिए कि एमीटर का सांकेतिक चित्र बनाइए, या एमीटर का सांकेतिक चित्र दे दिया और इस उपकरण का नाम लिखिए। इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो अपन इसका छोटा रूप में भी लेते हैं। पहला जैसे ले लिया अपन ने बैटरी, क्या ले ली, बैटरी, या इसको सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। और लंबी लाइन कौन सा आवेश होता है, धनायन, दूसरे पे होता है ऋणायन। तो इस प्रकार का यह प्रतीक चिन्ह कैसे हो गया, बैटरी सेल का हो गया। दूसरा अपन ले लेते हैं, इसमें मुख्य रूप से अपने पाठ्य पुस्तक 7 उपकरणों के प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। दूसरा ले लिया एमीटर। एमीटर का प्रतीक चिन्ह क्या लिखा होता है, ए, और इसके साइड में इस प्रकार एक प्लस एक माइनस। तीसरा अपन ले लेते हैं कुंजी। कुंजी को प्लग, स्विच या कुंजी किसी तरह से भी लिखा हो सकता है। कुंजी के अंदर देखिए क्या होता है, इस प्रकार का ये ब्रैकेट होता है और ये। अब कुंजी में भी दो तरह की, एक तो इसके अंदर बिंदी लगी होती है, तो ये किस प्रकार कुंजी हो जाती है, बंद कुंजी। और दूसरा इस प्रकार अगर अंदर बिंदी नहीं लगी और सीधी होती है, खुली कुंजी। किस प्रकार की हो जाती है, खुली कुंजी। इसका भी अपन को ध्यान रखना है। और चौथा अपन ले लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह सीधा लाइन, इस प्रकार का चिन्ह होता है, वो किस प्रकार होता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को ऊपर होता है आर, इसका प्रतीक चिन्ह आर ऊपर लिखा होता है। पांचवा आप ले लेते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, आपको ध्यान में होगा, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, वी लगा होता है, वी प्लस और माइनस। अब देखो, ये पूरे बाकी वाले उपकरण होते हैं वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, और वोल्ट मीटर होता है समांतर क्रम में लगे हुआ होता है। अब देखो, समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है, इसी पाठ के अपन दौरान आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में छठा लेते हैं बल्ब। विद्युत बल्ब का संकेत चिन्ह इस प्रकार का ये। और सातवां हो गया धारा नियंत्रक। 7 ले लेते हैं अपने धारा नियंत्रक। इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का भी होता है, और कई जगह आपको इस प्रकार का भी लगा हुआ मिल जाएगा। यह किसका होगा, धारा नियंत्रक का। तो इस प्रकार आपने मुख्य रूप से ये 7 प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। और इसमें प्रश्न जैसे ये दे दिया, इसमें से कोई 4 प्रतीक चिन्ह दे दिए, उनका मिलान करिए। जैसे ये एमीटर दे दिया, और प्रतिरोध का दे दिया,
बल्ब का दे दिया, तो आपका प्रति चिन्ह ध्यान में, तो आप उसका क्या करते हैं, राइट मिलान करके सही मिलान करके उसको सही कर सकते हैं। या आपको ऐसे ही दे दिया, वोल्ट मीटर दे दिया, विद्युत बल्ब दे दिया और एमीटर, इनका प्रति चिन्ह बनाइए, तो भी अपन को इस प्रकार का ये ध्यान होगा, प्रति चिन्ह अपना अच्छी तरह से बना सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आपको डायग्राम समझ आना चाहिए। इसका डायग्राम चित्र है विद्युत परिपथ का, वो चित्र बनाना है। कोई चित्र बड़ी चीज़ नहीं है, केवल अपन को ये पेंसिल लेना है, पहले आप आयत बना लो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस प्रकार का आयत बना लो। आयत बनाने के बाद में यहाँ अपन को 7, मुख्य ये ध्यान रखना आपको 7 प्रति चिन्ह इसके अंदर लिखने, कितने 7। तो पहले ये अपना सेल बना लिया, प्लस और माइनस, उसके बाद में एमीटर का अपन को पता है, ये सीधा ए लिख दिया, और कुंजी इस प्रकार कुंजी होगी, और धारा नियंत्रक का इस प्रकार का धारा नियंत्रक हो गया, ये सीधा ले लिया और धारा नियंत्रक हो गया। और इसके बाद में आपको ध्यान है वोल्ट मीटर कौन से समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, और ये बल्ब बना लिया, बल्ब हो गया। और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये हो गया, और इसको जोड़ना है, ठीक है ना। इस प्रकार का अपन इसका फिर क्या करना है, इसको नाम का ध्यान रखना है, इसका किस प्रकार, एमीटर का कैसे होता है, स्विच का कैसे होता है, वोल्ट मीटर कैसे होता है, ये क्या होता है, इनका ध्यान होगा, तो बिल्कुल अच्छी तरह से अपन पेंसिल से बना सकते हैं। 2-4 बार बगैर देखे आप चित्र बनाओगे तो अच्छी तरह आपको ये पूरा ध्यान में आ जाएगा। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक आता है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम सन 1826 के अंदर एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने दिया था। उन्होंने किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के मध्य विद्युत धारा I के मध्य संबंध बताने के लिए उन्होंने ओम का नियम दिया था। तो कई बार पूछ लेते हैं ओम का नियम किसके मध्य संबंध बताता है, विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध बताता है। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की, लिखिए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि, इस तरह यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो चालक तार के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है। अर्थात ओम के नियमानुसार V समानुपाती I, V समानुपाती I, V क्या हो गया, विभवांतर, और प्रवाहित धारा कौन सी, I के क्या हो गया, समानुपाती। अगर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, V बराबर RI, V बराबर क्या आ गया, RI। अब देखो यहाँ R क्या है, तो यहाँ लिखोगे R एक स्थिरांक है, R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब कई बार इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विद्युत धारा, ये अपने पास एक तीसरा सूत्र प्राप्त हो गया, I बराबर Q बटे T, और दूसरा अपन ने पढ़ा था V बराबर W बटे Q, और तीसरा V बराबर R है। इनसे रिलेटेड
काफ़ी प्रश्न है, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार V बराबर क्या हो गया RI। अब इससे संबंधित एक छोटा सा और पूछ लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक ही पूछ लेते हैं। तो अपन को पता है प्रतिरोध का मात्रक ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है RI। R बराबर क्या हो गया V बटे I। V विभवांतर का मात्रक क्या हो गया वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम क्या होता है ओम। अतः प्रतिरोध का मात्रक, इसका चिन्ह भी होता है, प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है। इस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया ओम। कई बार पूछ लेते हैं प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। अब एक छोटी सी परिभाषा और पूछी जाती है, 1 ओम की परिभाषा दीजिए। क्या पूछा जाता है 1 ओम की परिभाषा दीजिए। 1 ओम की परिभाषा। ओम के नियम से अपन ने देखा था V बराबर RI, R बराबर V बटे I। एक प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया ओम। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। इसको आप अच्छी तरह नोट्स बना के लिख दे। यदि किसी चालक तार के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब अपन पढ़ेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियमों को प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। ओम का नियम क्या है अभी अपन ने पढ़ा था V समानुपाती I। विभवांतर होता है प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको अपन को प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करने के लिए अपन क्या कर लेंगे एक विद्युत परिपथ लेंगे। क्या लेंगे विद्युत परिपथ लिया तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत अच्छी तरह से समझ लें कि अपन एक चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ लेते हैं जिसके अंदर एक बैटरी या सेल, अमीटर, कुंजी, प्रतिरोध, विद्युत बल्ब, धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, जबकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। इसके पश्चात अभी अपन इस विद्युत परिपथ के अंदर अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित कर उसके संगत विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। विभवांतर का मान ज्ञात करने के पश्चात अलग अलग मान के अपन एक ग्राफ खींचते हैं। पहला मान जैसे अपन ने प्राप्त किया अलग अलग पहली विद्युत धारा प्रवाहित करना उसके संगत अपन ने विभवांतर प्राप्त किया तो विभवांतर यहाँ आया, दूसरा विभवांतर यहाँ आया, तीसरा विभवांतर यहाँ आया, अगली विद्युत धारा के लिए विभवांतर आया यहाँ पर आया। अब अपन को इसको क्या करते हैं मिलाते हैं। क्या करते हैं मिलाते हैं। इधर ले लेते हैं विद्युत धारा जिसको I, इधर ले लेते हैं विभवांतर। क्या ले लेते हैं विभवांतर V। चित्रानुसार अलग अलग मान की विद्युत धारा के संगत अपन ने उसका विभवांतर का पाठ्यांक लिया और उस पाठ्यांक को मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है सीधी रेखा प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार यह सिद्ध होता है V समानुपाती I। क्या सिद्ध होता है V समानुपात I। विद्युत धारा का मान बढ़ने पर विभवांतर का मान क्या होता है बढ़ता है। अतः इस प्रकार ये अगर ये लाइन सीधी नहीं आती टेढ़ी मेढ़ी आती तो इसके ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन सही तरीके से नहीं होता। तो इस प्रकार ये पूरी चीज लेकर अपन को क्या करना है एक ग्राफ बनाना है। और कई बार ऐसे पूछ लेते हैं ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन हेतु आरे के चित्र या इसका ग्राफ खींचिए, आलेख बनाइए। तो अपन I व विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य ग्राफ, विद्युत धारा व
विभवांतर के मध्य ग्राफ। और इसमें कोई फर्क, अगर जैसे V इधर लिखो I इधर लिखो, किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ओम के नियम का ये सत्यापन कर सकते हैं। अब देखो इससे संबंधित ये ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, काफी कई बार पूछा गया, ओम का नियम लिखिए। और इसमें ये भी विद्युत परिपथ का आलेख, इसका रेखांकित चित्र बनाइए। ये विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाओ। तो चित्र भी 2 नंबर का छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। ओम का नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापित करिए। तो ओम का नियम प्रयोग द्वारा सत्यापित करना है, केवल आपको प्रायोगिक सत्यापन लिखना है, ये चित्र बनाना है, इससे संबंधित जो इसका सैद्धांतिक बातें हैं वो बातें लिखनी है। उसके बाद में क्या बनाना है, आरेख बनाना है। ये तो इस प्रकार अपन ने आज विद्युत परिपथ के अंदर उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण अवयवों के बारे में अध्ययन किया, उसका प्रतीक चिन्ह लिखे। और उसके बाद में अपन ने ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, और इससे संबंधित अपन को आंकिक प्रश्न भी एक बनता है। ओम का नियम के आधार पर इस पाठ में आंकिक प्रश्न एक दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। इसका हल अपन किसी प्रकार करेंगे, कल आपको बताया था। कोई भी प्रश्न इस आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है तो पहले सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ। तो क्या दे रखा है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है, आर बराबर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। उसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा आई बराबर कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर V बराबर कितना दे रखा है, 2 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात कर। अब अपन को देखना है कि 3 भौतिक राशि दे रखी है और 2 भौतिक राशियों का मान दे रखा है, तीसरी अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ओम के नियम, कौन सा नियम, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है, V बराबर RI, R बराबर क्या होता है, V बटे I। V का मान कितना दे रखा है, 2, और I कितने दे रखे, 0.5। पॉइंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 बटे 5, 5 चौके 20 बराबर कितना आ गया, 4 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। अतः चालक तार का प्रतिरोध क्या लिखोगे, अतः चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम होगा। क्या लिखोगे, चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम होंगे। या इसका प्रतीक चिन्ह भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह वो भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज काफी कुछ हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिया जाएगा। धन्यवाद।